ना कहाँ से पढ़ा दिया, उसके आगे तो क्या बोलते हैं जीओसी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, जीओसी 2 में काफी सारी चीजें वैसे पढ़ानी है, उनको भी डिस्कस करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट। लेकिन हो सकता है मैं जीओसी 2 को हाइड्रोकार्बन से मिक्स करके पढ़ा दूं, कार्बोकैटन पढ़ाऊं तो उसका रिएक्शन भी साथ साथ में कहाँ कहाँ कैसे वगैरह उसको पढ़ाता जाऊँ। ठीक है, लेकिन देखते हैं, वो टाइम बताएगा कैसे हम लोग करेंगे। मे बी हम लोग अलग से डिस्कस करें या साथ में कर सकते हैं। तो बड़ा डिफेक्ट्स इन सॉलिड हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो डिफेक्ट जो होता है वो कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का तुम लोगों को पढ़ना है। वैसे जो डिफेक्ट तुम लोगों के सिलेबस में है वो कौन सा वाला डिफेक्ट है, दैट इज पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है ना, पॉइंट डिफेक्ट जानते हो तुम लोग? नहीं जानते? किसी भी पॉइंट डिफेक्ट का मतलब किसी भी एक एटम, आयन या मॉलिक्यूल की वजह से आने वाला डिफेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक है ना, पॉइंट डिफेक्ट तुम लोगों के सिलेबस में है। एक एटम, आयन या मॉलिक्यूल, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की वजह से जो डिफेक्ट आएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, तो एटम, आयन या मॉलिक्यूल यानी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की वजह से जो डिफेक्ट आएगा दैट इज पॉइंट डिफेक्ट, उसको हम लोग पढ़ेंगे। पॉइंट डिफेक्ट होता है बेटा, उसको हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। 2 पार्ट में इसको हम लोग पढ़ेंगे बेटा। एक तो हम लोग पढ़ेंगे इसको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब समझते हैं आप लोग? पहला पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्रिक और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। बट स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में डिफरेंस क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब स्टोइकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड, स्टोइकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड, स्टोइकियोमेट्री रिमेन्स सेम। स्टोइकियोमेट्री कैसा रहता है बेटा? सेम रहता है। स्टोइकियोमेट्री समझते हो तुम लोग या नहीं समझते? देखो स्टोइकियोमेट्री से मतलब फॉर्मूला ऑफ लैटिस। स्टोइकियोमेट्री से मतलब क्या होगा बेटा? स्टोइकियोमेट्री से मतलब फॉर्मूला। ठीक है ना, अगर फॉर्मूला ऑफ लैटिस चेंज नहीं करता है किसी भी डिफेक्ट में, फॉर्मूला ऑफ लैटिस रिमेन्स सेम। अगर किसी भी डिफेक्ट में फॉर्मूला ऑफ लैटिस चेंज नहीं करता तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। मान लो अगर मेरे पास में एक सॉलिड था ए बी टाइप का, डिफेक्ट आएगा, डिफेक्ट के बाद में भी कैसा दिखेगा? वो ए बी ही दिखेगा, उसका फॉर्मूला चेंज नहीं करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। बट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब सिंपल सा फॉर्मूला ऑफ लैटिस चेंज कर जाता है। फॉर्मूला ऑफ लैटिस चेंजेस, फॉर्मूला ऑफ लैटिस क्या कर जाएगा बेटा? चेंज कर जाएगा। ऐसा डिफेक्ट जिसमें फॉर्मूला ऑफ लैटिस चेंज करेगा उसको हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, हो सकता है ए बी से कुछ और हो जाए। ठीक है ना, ए ज्यादा हो सकता है, बी कम हो सकता है, रेशियो चेंज करेगा ए बी का। ए टू बी था तो ए टू बी अगर रहा फॉर्मूला तो क्या बोलेंगे उसको? हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक। अगर ए टू बी से कुछ चेंज करके कुछ और बना दिया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। इट इज क्लियर? स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है? ठीक है, बट स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है उसको भी हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक को भी 2 तरीके से पढ़ेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक को 2 तरीके से पढ़ने का मतलब पहला हम लोग इसको पढ़ेंगे बेटा इन केस ऑफ नॉन आयोनिक सॉलिड। आयोनिक और नॉन आयोनिक 2 तरीके का सॉलिड हो सकता है बेटा, हम लोग बातें करेंगे नॉन आयोनिक सॉलिड में, है ना। दूसरा हम लोग बातें करेंगे इसकी इन केस ऑफ आयोनिक सॉलिड। आयोनिक और नॉन आयोनिक 2 सॉलिड में हम लोग इसकी बात करेंगे। इन केस ऑफ आयोनिक सॉलिड्स स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कैसा होता है और इन केस ऑफ नॉन आयोनिक सॉलिड्स स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कैसा होता है। ठीक है ना, बट अगर मेरे पास में कोई भी सॉलिड कैसा है वो आयोनिक नहीं है तो जो नॉन जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है वो 2 तरीके का होता है। पहला डिफेक्ट इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बहुत आसान आसान डिफेक्ट है बेटा ये। पहला डिफेक्ट क्या होता है? इंटरस्टिशियल। और दूसरे टाइप का डिफेक्ट क्या होता है? दूसरे टाइप का डिफेक्ट होता है वैकेंसी, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दूसरे टाइप का डिफेक्ट क्या होता है? वैकेंसी डिफेक्ट। और पहले टाइप का डिफेक्ट क्या था? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है ना, बेटा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा? मान लो आप लोगों के पास में एक सॉलिड ऐसा कुछ है, आपके पास में एक सॉलिड है, उसमें क्या होगा? पार्टिकल्स कुछ ऐसे रखा हुआ है, ये हम लोगों के पास में क्या है बेटा? एक सॉलिड। तो बेटा इन दिस इन केस ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता क्या है? कोई भी एटम अपनी जगह को छोड़ जाता है, यहाँ से हटके वो कहाँ पे आ गया? इंटरस्टिशियल साइड में आ गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
कोई भी एटम क्या करता है, अपना साइड छोड़ता है और किस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, एंड ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल स्पेस। एटम यानी जो सीपी होगा, कांस्टेंट पार्टिकल होगा, लीव्स इट्स साइट and occupies some interstitial space। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसकी वजह से जो डिफेक्ट हुआ उसको हम लोग बोलेंगे बेटा क्या, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बहुत आसान सा डिफेक्ट है। समझ में आया मैंने क्या बोला? देखो बेटा पहले इन दोनों को मैं समझा लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो इन केस ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, मान लो ये हम लोगों के पास में कुछ लैटिस ऐसा था। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है बेटा, एटम अपने लैटिस को छोड़ के बाहर चला जाता है। यहाँ से निकल गया एक एटम यहाँ से निकल गया, तो कुछ यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जगह कैसे होंगे, ये जगह कैसे होंगे, वैकेंट। तो वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट कर देगा। यहाँ तो अपने साइट को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रहा था, और यहाँ पे क्या होता है बेटा, जब सीपी होता है, सीपी लीव्स द लैटिस, अपना लैटिस को ही छोड़ के बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लैटिस को छोड़ के चला जाता है, ठीक है बेटा। अब सुनो, लैटिस को छोड़ के चला गया तो क्या वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल चेंज करेगा, आया ना? वॉल्यूम तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन इसके कैसे मास कम हो जाएगा। मास कम हो जाएगा तो इस डिफेक्ट में डेंसिटी ऑफ द सॉलिड होता है वो डिक्रीज कर जाता है। डेंसिटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना, इट इज क्लियर। डेंसिटी क्या करेगा इस डिफेक्ट में, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट डेंसिटी में कोई चेंज आएगा, पर डेंसिटी ऑफ लैटिस की अगर मैं बात करता हूँ, डेंसिटी ऑफ लैटिस चेंज करेगा कि नहीं करेगा ये बताओ, दैट रिमेन्स सेम, आया ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? डेंसिटी ऑफ लैटिस कैसा होता है, सेम रहता है। बेटा एक बात, ये बात क्लियर है सभी को? एक और पॉइंट लिख रहा हूँ, तुम लोग बताना तुम लोगों को समझ आया कि नहीं आया। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में इंक्रीज, आया ना? इन केस ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किसी भी लैटिस का डेंसिटी इंक्रीज कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे ये वाले लैटिस में चेंज देखो बेटा, ये वाला लैटिस, इसमें तो डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो एक अकेला डिफेक्ट तुम लोगों से पूछे कि कौन सा ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इंक्रीज कर जाता है, तो उसमें क्या टिक करके आओगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इज दिस क्लियर? सभी को क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कई बार ऐसा पूछा गया, लगता है कि सर डेंसिटी तो चेंज करेगा नहीं, फिर इंक्रीज करने वाला ऑप्शन इसमें क्यों दे रखा है, ठीक है ना? डेंसिटी ऑफ लैटिस में इंक्रीज इन केस ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इट इज क्लियर? सभी को क्लियर हो रहा है ये सब कहानी जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बेटा हम लोग बातें करेंगे आयोनिक सॉलिड्स के केस में। अगर मेरे पास में सॉलिड कैसा था, नॉन आयोनिक सॉलिड था, तो डिफेक्ट को पढ़ना बहुत आसान सा काम हो गया, ठीक है। वैसे आयोनिक सॉलिड में भी कोई बड़ी बात नहीं है इसको पढ़ना, जैसा हम लोग नॉन आयोनिक में पढ़े हैं, एज इट इज किसमें पढ़ेंगे हम लोग, आयोनिक सॉलिड में ही पढ़ेंगे। बट आयोनिक सॉलिड में भी डिफेक्ट कितने तरीके का हम लोग क्लासिफाई करके चल रहे हैं, दो तरीके का। अगर मेरे पास में कोई भी सॉलिड कैसा है आयोनिक, तो आयोनिक सॉलिड में डिफेक्ट कितने तरीके का होते हैं, दो तरीके का। पहला डिफेक्ट कौन सा वाला बेटा, पहला डिफेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं, तुम लोग नहीं पढ़े, फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, फ्रैंकल डिफेक्ट। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट की डिफेक्ट। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग, शॉर्ट की, ठीक है ना, शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है ना। एक फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कूटी नहीं लिखा है, ठीक है ना, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट, इसको स्कूटी पढ़ो तुम, ठीक है। दो तरीके का होता है, एक फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है हम लोगों के पास में, शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। इन केस ऑफ कौन सा वाला सॉलिड, इन केस ऑफ कौन सा सॉलिड है बेटा, आयोनिक सॉलिड में फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट, दो तरीके का डिफेक्ट हम लोगों के पास में रहता है। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? अभी तो कुछ बताया नहीं बेटा। देखो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इट इज इंटरस्टिशियल, इट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्रैंकल डिफेक्ट बेटा क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है।
इंटरस्टिशियल जानते हो क्या होता है? इंटरस्टिशियल एक एटम अपने साइड को छोड़ के कहाँ जाएगा? अंदर की जगह। तो फ्रिंकल डिफेक्ट में भी क्या होता है? एक एटम अपना जगह छोड़ के कहाँ जाता है? अंदर की जगह में। वो एटम कौन हो सकता है? दैट में बी कटायन, दैट में बी अनायन। लेकिन जनरली कौन होता है? कटायन। क्यों होता है कटायन? क्योंकि कटायंस कैसे होते हैं? छोटे साइज के स्मॉल होते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस तो होगा तो छोटा होगा ना बेटा। इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब वाइड। अरे हाँ है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब वाइड ही तो है। तो उस वाइड को कौन ऑक्यूपाई करता है? कटायन। तो बेटा इन केस ऑफ रिंकल डिफेक्ट, इन केस ऑफ रिंकल डिफेक्ट स्मॉलर आयन, जो छोटे साइज का आयन होता है, इन केस ऑफ रिंकल डिफेक्ट स्मॉलर आयन दैट इज जनरली कटायन, है ना, जनरली कटायन leaves its site and occupies some interstitial space समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बेटा कटायन जो होता है वो अपने साइड को छोड़ के जाता है और इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है इन केस ऑफ रिंकल डिफेक्ट। एक बार सोचना बेटा, सिंपल जो मैं बोल रहा हूँ, मान लो कटायन ये मेरे पास में है, ये मेरे पास अनायन, ये कटायन, ये अनायन, यहाँ पे क्या होगा बेटा? अनायन, यहाँ कटायन। ऐसा मेरे पास में एक सॉलिड है, थोड़ा इधर देखो, बाद में लिखना। ऐसा कुछ मेरे पास में है, तो क्या इसमें फ्रिंकल डिफेक्ट हो सकता है? क्या ये वाला कटायन यहाँ से अपना जगह छोड़ के ये वाले जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा बेटा? अरे ऐसे कैसे ऑक्यूपाई कर लेगा? यहाँ तो ऑक्यूपाई करने के लिए इतना जगह, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा जगह होना चाहिए ना, इतना जगह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो क्या इसमें हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कटायन बड़ा है, स्पेस जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वो कैसा है? छोटा है, उसमें नहीं आ सकता वो। थोड़ा फ्रिंकल डिफेक्ट के लिए अगर कटायन और अनायन नियरली सेम साइज का होगा तो फ्रिंकल डिफेक्ट उसमें नहीं हो सकता है। अगर कटायन और अनायन कैसा है? सेम साइज Same का, size का। नियरली सेम साइज, तो इंटरस्टिशियल स्पेस बहुत छोटा होगा, उसमें कटायन कभी नहीं आ सकता। तो फ्रिंकल डिफेक्ट शो करने के लिए कंडीशन ये है कि देयर शुड बी अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कटायन एंड अनायन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट फ्रिंकल डिफेक्ट के लिए क्या होना चाहिए? देयर शुड बी a large difference between the radius मतलब मैं बातें कर रहा हूँ बेटा किसकी? साइज की, साइज ऑफ कटायन एंड अनायन। आया ना बेटा? कटायन और अनायन के बीच का अगर साइज डिफरेंस चाहते हैं तो वॉइड जो होगा वो बड़ा बनेगा। समझ आ रहा है क्या बोला? मान लो छोटा सा कटायन, एक बड़ा सा अनायन, छोटा सा कटायन, एक बड़ा सा अनायन, तो अब जो इंटरस्टिशियल स्पेस बनेगा उसमें जाके कटायन फिट हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ या Yes. ना? ऐसा कुछ कंडीशन चल रहा है बेटा। तो अब जो इंटरस्टिशियल स्पेस होगा उसमें यहाँ से हम लोग इस कटायन को उठा के यहाँ ला के रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? आसानी से रख सकते हैं, क्योंकि कटायन का कोई ज्यादा बड़ा साइज तो है नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना? अब इंटरस्टिशियल स्पेस में वो कटायन आ सकता है। समझ आया मैंने क्या बोला? मान लो ये लैटिस किसका है बेटा? एजीसीएल का। मान लो ये लैटिस किसका है? एजीसीएल। एजीसीएल बेटा कौन सा डिफेक्ट शो करता है? फ्रिंकल डिफेक्ट शो करता है। मान लो लैटिस किसका है? एजीसीएल का है। ठीक है ना? इस लैटिस से पहले एजी कितने होंगे बेटा? कुछ होंगे 100 पहले। सीएल कितना होगा? एजीसीएल तो कुछ होंगे 100। अभी एजी कितना होगा बेटा? कुछ चेंज आया एजी में? नहीं आया। सीएल में कुछ चेंज आया? नहीं आया। फॉर्मूला विल रिमेन एजीसीएल। फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? फॉर्मूला विल रिमेन एजीसीएल। फॉर्मूला चेंज करेगा एजीसीएल का? नहीं करेगा। तो कैसा डिफेक्ट है? स्टोइकियोमेट्रिक। कैसा डिफेक्ट है? स्टोइकियोमेट्रिक। फॉर्मूला ऑफ लैटिस डू नॉट चेंज। ठीक है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एग्जांपल्स क्या हैं? जनरली सिल्वर हैलाइड्स, एजीसीएल, एजीबीआर, एजीआई, एजीसीएल, एजीबीआर, एजीआई, एजीएनओ3, है ना? ZnS भी होता है, जिंक सल्फाइड। ये कुछ कंपाउंड्स है जो क्या करते हैं बेटा? फ्रिंकल डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है? अब बातें हम लोग करेंगे बेटा किसकी? ये क्लियर है? फ्रिंकल डिफेक्ट में किसी को कुछ समझने में कुछ दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? लिखा सभी ने वो पूरा कहानी या नहीं लिखा? लिख लिया?
ध्यान तो बोलो। एसिडिक। बेटा दूसरा डिफेक्ट क्या है? शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट इट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट। ये क्या होता है बेटा? इट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है बेटा। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा? वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा? cations and anions, cations and anions leaves the lattice in their stoichiometric ratio. कैसे बेटा? in their stoichiometric ratio। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जो उनका stoichiometric ratio होता है, उस stoichiometric ratio में कटायन और अनायन अपना लैटिस छोड़ के चले जाते हैं। जैसे जो डिफेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, मान लो मेरे पास में एक सॉलिड था A to B टाइप का, तो बेटा कितना जाएगा A? अगर A कितना गया 2, तो B कितना जाएगा बेटा? B कितना जाएगा? B कितना जाएगा बेटा? B जाएगा 1। और A 2 जाएगा तो B कितना जाएगा? 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? A अगर 10 जाएगा तो B कितना जाएगा? 5। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो का जैसे फॉर्मूला ऑफ लैटिस चेंज ना करे, ए और बी का रेशियो इनसाइड द लैटिस भी कैसा रहे? मेंटेन रहे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? सेम रेशियो में निकल के जाएगा। जो उनका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है, उस रेशियो में बोथ कटायंस एंड अनायंस लीव्स देयर साइट, लीव्स द लैटिस। साइट को नहीं छोड़ के लैटिस को छोड़ के चले जाते। देखो बेटा एक बात ये कि जनरली जो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है वो ऐसे सॉलिड्स में होता है जहाँ कटायन अनायन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन होने को किसी भी सॉलिड में हो सकता है। लाइट साइड को छोड़ के जाना होता है ना जनरली आपको देखने को मिलेगा कहीं जनरली, लेकिन नॉट ऑलवेज मैं लिख रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ जनरली कटायंस एंड अनायंस आर ऑफ नियरली सेम साइज। जनरली कटायंस एंड अनायंस आर ऑफ नियरली सेम साइज। ठीक है ना? नियरली कैसा होता है? सेम साइज के कटायन और अनायन होते हैं इन केस ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बेटा कटायन और अनायन कैसा होगा? नियरली सेम साइज का होते हैं। वैसे नॉट ये नियरली, ये जनरली कुछ चीजें ठीक से लिख लेना बेटा। एग्जांपल बेटा सबसे अच्छी बात तो AgBr जो होता है वो ये भी डिफेक्ट शो कर रहा है। AgBr, क्योंकि Ag और Br दोनों आसानी से लैटिस को छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है ना? AgBr शो करता है बेटा, इसके साथ में NaCl KCl टाइप के सॉलिड्स इसको शो करते हैं। NaCl KCl टाइप के सॉलिड्स जिसको शो करते हैं कौन सा डिफेक्ट को? शॉर्ट की डिफेक्ट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों डिफेक्ट का मतलब क्या है आप लोगों को समझ में आ रहा है? साइज का डिफरेंस होता है, इस वजह से फ्रेंकल शो कर पाता है। निकलने के लिए कोई कंडीशन अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने इस पे भी डब्बा किया हूँ। जनरली होता है ऐसा, लेकिन होने को शो करने को कोई भी शो कर सकता है। समझ में क्या बोल रहा हूँ? देखो निकल के है ना, लैटिस से निकल के जाना है, उसको थोड़ी इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई करना है। तो किसी भी सॉलिड के केस में इन सभी के केस में हो सकता है कि ये नॉर्मल कंडीशन में शो कर रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये नॉर्मल कंडीशन में शो कर रहा है, ज्यादा हीट कर दो तो ये भी शो करने लगेंगे। शॉर्ट की करेंगे कि नहीं करेंगे? थोड़ा डिफेक्ट किस वजह से? जनरली हीट वगैरह करने की वजह से आएंगे ना। हमने हीट कर दिया तो दिक्कत होगी, तो इन जनरल हम लोग हीट करेंगे तभी डिफेक्ट आएगा ना। तो नॉर्मल कंडीशन में शो करने वाले लिखे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है बेटा? इसमें डेंसिटी डिक्रीज होगी, इसमें डेंसिटी लैटिस का सेम रहेगा, यूनिट सेल का बढ़ सकता। ठीक है, वही सेम चीज है। इसके आगे नेक्स्ट लिखोगे बेटा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या लिखोगे? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है ना? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में एक्चुअल में तुम लोगों को इसको ठीक से पढ़ना है, क्योंकि ये स्टोइकियोमेट्रिक बहुत आसान था। हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में सबसे पहला डिफेक्ट जो है वो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है ना बेटा? सबसे पहला डिफेक्ट क्या है हम लोगों के पास में? मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है ना? और मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होते हैं इसको ठीक से सुनिए। छोटी छोटी चीजें बेटा, दो डिफेक्ट पढ़ेंगे, एक मेटल एक्सेस, एक मेटल डेफिशिएंसी और एक इम्प्योरिटी, ठीक है ना? तीन तरीके का डिफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में, ठीक है बेटा? तो सबसे पहला क्या है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट।
ठीक है बेटा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होगा, मान लो हम लोगों के पास में NaCl का सॉलिड है बेटा, NaCl का एक लैटिस Na+Cl- होगा, इसको लिखो मत, सुनते रहो बस, ठीक है ना। ऐसा कुछ लैटिस होगा NaCl का, ऐसे ही होता है Cl- है ना, Na+। थोड़ा इन जनरल क्या करते हैं हम लोग, किसी भी सॉलिड के लैटिस को यानी आयोनिक लैटिस को उसके कटायन के वेपर की प्रेजेंस में हीट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, हीट कैसे करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ, हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स। किसकी प्रेजेंस में हीट किए, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, सोडियम का वेपर के प्रेजेंस में। सुनना ठीक से, हम लोग क्या किए, इस लैटिस को हीट कर दिए इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स, ठीक है ना। अब सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करने से क्या होता है कि जो सोडियम होगा दैट रिएक्ट्स विद द Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट इन द लैटिस। ये क्या करेगा बेटा, ये सोडियम क्या करेगा, इसमें बहुत सारे Cl नेगेटिव आयन है, इनमें से किसी भी एक Cl नेगेटिव के साथ में रिएक्शन कर लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बट क्या कर रहे थे, ये सोडियम जो होता है दैट रिएक्ट्स विद द Cl नेगेटिव आयन, तो क्या बना लेगा Cl नेगेटिव से रिएक्शन करके, NaCl प्लस एक इलेक्ट्रॉन आया ना, नहीं समझा, इलेक्ट्रॉन कहां से आया, समझ में आया। रिएक्शन करने के लिए पहले Na को Na+ में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, और एक इलेक्ट्रॉन देगा, और फिर ये Cl- से करेगा, तो NaCl बना और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बट जो NaCl बना दैट इज डिपोजिटेड ऑन द सरफेस, बेटा किस पर डिपोजिट हो जाएगा, ऑन द सरफेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लैटिस के सरफेस पे डिपोजिट हो जाएगा। देखो NaCl ने रिएक्शन किया, इस Na ने Cl से रिएक्शन किया, मान लेते हैं Cl से रिएक्शन किया, ये Cl यहाँ से निकल के आ जाएगा किसके साथ में बेटा, जल्दी से, तो किसके साथ में आ जाएगा, Na के साथ में, और जिस सरफेस पे कौन डिपोजिट हो जाएगा, NaCl, ये जगह खाली हो जाएगा। ये जो खाली जगह था उसको कौन जाके ऑक्यूपाई कर लेता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया वो क्या करता है, जो स्पेस वहां पे खाली हुआ Cl नेगेटिव का, उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है ना। बट इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ट्रैप्ड बाय 4 मेटल आयंस, और उसके ऊपर भी होगा एक और एक नीचे होगा ना, मेटल आयन से ट्रैप होगा ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको ये क्या होता है, दिस इज ट्रैप्ड बाय सम मेटल आयंस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज F सेंटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, F सेंटर, सुने होंगे ना। F मतलब F मतलब फारवे सेंटर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, फारवे सेंटर। फारवे का मतलब क्या होता है बेटा, कलर, जिसको हम लोग बोलते हैं कलर सेंटर, ठीक है ना। एक F सेंटर यानी कलर सेंटर का फॉर्मेशन होता है। और बात ये कि सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करने से जो NaCl होता है दैट टर्न्स, वो कैसा हो जाता है बेटा, दैट टर्न्स येलो। पहले कैसा था, कलरलेस होता है, और कलरलेस से कैसा टर्न हो जाता है, वो येलो टर्न हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा बेटा, विजिबल लाइट से एनर्जी गेन करेगा, और क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो हम लोगों को क्या मिलता है, कलर मिलता है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या होगा, अगर हम लोग किसी भी सॉलिड के हम लोग किसी भी लैटिस को उसके मेटल के वेपर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो एक F सेंटर का फॉर्मेशन होता है, यानी फारवे सेंटर बनता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर, जिसके से हम लोगों को क्या मिलता है, कलर मिलता है। जैसे KCl को तुम लोग हीट कर दो, KCl टर्न्स पिंक, कैसा हो जाएगा बेटा, वो पिंक कलर में टर्न हो जाता है। अगर हम लोग उसको पोटेशियम के वेपर की प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो अब ये फारवे सेंटर बनेगा, ठीक है। अब होगा क्या, मान लो इस लैटिस के अंदर पहले Na कितना था बेटा, 100, Cl कितना था, 100, अभी Na कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 101, Cl कितना हो जाएगा, 100। सुन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे हाँ या ना। पहले फॉर्मूला क्या था इसका, NaCl, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na 1.01 Cl, ऐसे ना। फॉर्मूला चेंज किया कि नहीं किया, लैटिस का फॉर्मूला चेंज करेगा तो डिफेक्ट कैसा है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इज दिस क्लियर, कोई समस्या, कॉपी करो ये पूरा काम। हो गया कॉपी बेटा, कॉपी हुआ तुम लोग ऑनलाइन जो बैठे हैं, Yes, sir. सर ठीक है।
हो गया इतना? ये हुआ कि नहीं? दूसरा लिखोगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस था। दूसरा लिखोगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये समझ में आ रहा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता कब है? जब हम लोग उसको सोडियम यानी मेटल के वेपर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तभी, ठीक है ना। वैसे एक और तरीके से होता है, वो ऑक्साइड्स वगैरह में होता है, ऑक्साइड्स क्लोराइड्स वगैरह में हीट कर देंगे, ऑक्सीजन निकल गया, मेटल बच गया, है ना। मान लो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, मैग्नीज का, उसको तुम लोग हीट कर दो तो ऑक्सीजन निकल जाएगा ना उसके अंदर से कुछ थोड़ा बहुत, तो फिर मेटल एक्सेस में आ जाएगा, वो चीजें अलग है, उससे कोई फायदा, उसको पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। तो दूसरा हम लोगों के पास में क्या है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ऑन स्टोइकियोमेट्री का दूसरा क्या है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखो बेटा इसको समझना, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में कोई ऐसा थ्योरी इसका बहुत बड़ा नहीं है, आसान सा टर्म है, बहुत इजी सा, बस इसके बेस पे थोड़े छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अभी तो कोई डिफेक्ट नहीं बनाता जिस पर न्यूमेरिकल तुम लोगों से पूछ सके, तो ये डिफेक्ट ऐसा हो तो जिसपे क्या पूछते, थोड़ा सा न्यूमेरिकल तुम लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। कौन से वाले पे? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी मतलब मेटल का कम होना, ठीक है ना। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता कब है? जब a metal is present in more than one oxidation state, in more than one oxidation state। बट क्या होता है जब मेटल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है इन द सेम कंपाउंड, किस में प्रेजेंट होगा? एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट होगा, तो क्या होता है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है। In the same compound, if metal is present in more than one oxidation state, मेटल क्या होता है? एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो उस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं। जैसे होता कैसे उसको सुनो, लिखना बंद करके सुनना, ठीक है। मान लेते हैं एक आयरन का ऑक्साइड है, हम लोगों के पास में क्या है? आयरन ऑक्साइड। उसमें आयरन कौन से ऑक्सीडेशन हमारे प्रेजेंट है बेटा? +2 और +3, ठीक है ना। आयरन का एक ऑक्साइड है, उसमें आयरन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर प्रेजेंट है? एक +2 में, दूसरा क्या है? दूसरा +3, ठीक है ना। अब तुम लोग +2 को लेके बेटा ऑक्साइड बनाओ तो Fe+2 होगा और O-2 होगा, ऐसा ही लैटिस दिखेगा ना तुम लोगों को, है या ना। देखो ऐसा लैटिस दिखेगा, तुम लोगों ने सोचा कि इसके अंदर कौन है बेटा? O-2 और Fe+2, तो +2 को लेके तुम लोगों ने क्या किया बेटा? Fe+2 और O-2 को लेके एक लैटिस बना दिया, ठीक है। अब ठीक से सुनना जो मैं बोलने वाला हूँ। वैसे एक्चुअल में इसमें कौन कौन प्रेजेंट है बेटा? Fe+3 प्रेजेंट है, हाँ या ना, ठीक है। Fe क्या बेटा? +3 प्रेजेंट है, ठीक है ना। हम लोगों के पास में एक आयरन का ऑक्साइड है, उसमें Fe कौन से ऑक्सीडेशन नंबर में है? +2 और +3। अगर इस लैटिस के अंदर Fe+3 भी होता तो क्या करते बेटा तुम लोग? +2 को किससे रिप्लेस करोगे? +3 से, आया ना। चार्ज कितना है इस पे? +2, इस पे कितना है? +3। चार्ज को मेंटेन करेंगे तो बेटा 3 एटम कितने को रिप्लेस कर पाएगा? 2 को। 3 से 6 ना, 6 प्लस हो गया कि नहीं हो गया? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब Fe+3 का 2 एटम Fe+2 के 3 एटम को रिप्लेस कर सकता है ना। अगर इस लैटिस में तुम लोग Fe+3 भी रखना चाहो, मान लो Fe+3 प्रेजेंट है, तो Fe+3 प्रेजेंट होगा तो कुछ वैकेंसी भी होंगे ना बेटा। मान लेते ये वाला तुम लोगों ने Fe कैसा कर दिया? +3, ये कैसा कर दिया? +3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये एक वैकेंसी बनेगा कि नहीं बनेगा? वैकेंसी बनेगा। तो Fe+3 के होने की वजह से एक्चुअल में Fe पहले कितना था बेटा? 100 था। ऑक्सीजन कितना था? 100 था। फॉर्मूला क्या बन रहा था? FeO।
लेकिन Fe+3 के आने की वजह से Fe कितना हो गया, हो सकता है 98 हो गया हो, वो कितना हो गया बेटा 100। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा Fe 0.98 हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसा कुछ बनेगा। इज दिस क्लियर? तो डिफेक्ट किस वजह से आया, एक मेटल के एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर में होने की वजह से। मेटल किससे प्रेजेंट है बेटा, दैट इज प्रेजेंट इन मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो डिफेक्ट क्रिएट हो गया। उस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोले, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। समझ में आ रहा है? बट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो पूछेगा कि तुम लोगों को उनका मान लो Fe 0.98 हो है, ये क्वेश्चन है हम लोगों के पास। पहले कॉपी करो फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, पहले इसको लिख लो तो फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा ना, और लिखने के लिए बहुत टाइम मांगोगे क्वेश्चन। ये लिखा तुम लोगों ने, लिख लिया। लिख लिया बेटा। तुम्हारे पड़ोसी कहाँ है आज, ऋतिक कर गए हैं। और कौन कौन एब्सेंट है बॉयज में, और कौन नहीं आया? हाँ दोनों नहीं आए। लिख लिए इतना? सर हाँ बेटा। सर मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जैसे फॉरबिडन सेंटर था, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में भी फॉरबिडन सेंटर होता है? ना बेटा ना, वहाँ की वैकेंसी को क्या बोलते हैं फिर? कहाँ के वैकेंसी को? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की वैकेंसी को क्या बोलते हैं? वैकेंसी को वैकेंसी बोलो, कुछ और बोलने की जरूरत क्या है? ठीक है। उसको क्यों बोल रहे हो तुम फॉरवर्डिंग सेंटर, मत बोलो, उससे वैकेंसी बोलो। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम लोगों को मान लो एक सॉलिड हम लोगों के पास था, ठीक है, हम लोगों के पास में एक सॉलिड है Fe 0.98 हो, ठीक है ना। इसे पूछे फाइंड द परसेंटेज ऑफ Fe+2 एंड Fe+3, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? फाइंड द परसेंटेज ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 नेट हो जाएगा क्या? फाइंड द परसेंटेज ऑफ Fe+2 एंड Fe+3। देखो दो तरीके करने के, क्या क्या दो तरीके, कोई करेगा इसको? Fe 0.98 हम लोगों के पास में है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ Fe+2 एंड Fe+3। दो चीजें तुम लोगों से बोले, देखो दो तरीके। पहला तरीका तो ये है कि मान लो इसको तुम लोग लिख लो Fe 98 O 100, तो तुम लोगों ने ये बेसिक स्कूल में ही पढ़ा होगा ऐसे करने का तरीका। Fe 98 O 100 हो गया, बट इसमें इस 98 में कौन कौन है, Fe+2 भी और Fe+3 भी आया ना? Yes. अगर +2 कितना x तो ये कितना हो जाएगा 98 - x, इतना ही है ना बेटा। पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा इसके अंदर, तुम लोग बोलोगे 2x + 3 × 98 - x, इतना ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये किसके इक्वल होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल होगा, नेगेटिव के इक्वल। तो नेगेटिव कितना हो जाएगा बेटा 200, अरे आया ना। Yes. इस मॉलिक्यूल के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, आया ना। कोई समस्या किसी को? पॉजिटिव को नेगेटिव के इक्वल, इसको कैलकुलेट करके बेटा क्या 100 निकाल कैसे लोगे? होगा? 2 × 100 वो ऑक्सीजन का 2 लेके। हाँ बेटा हाँ बिल्कुल, 2 × 100 ऑक्सीजन का 2 लेके। 100 इंटू ऑक्सीजन के पास चार्ज कितना होता है, 2 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? -2 होगा ना, मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ सिर्फ, है ना। तो x निकाल लोगे, परसेंटेज ऑफ Fe+2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x/98 × 100, टोटल 98 है ना। परसेंटेज ऑफ Fe+3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 100 -
परसेंटेज ऑफ Fe प्लस 2, है ना। एक तरीका तो ये था करने का। चलो बेटा ये ले, इधर यहां तक आप लोगों ने कॉपी किया क्या? यस सर, हो गया। सभी ने कॉपी किया पहला नंबर मेथड कैसे किया हम लोगों ने? ठीक है, एक और तरीका, थोड़ा दिमाग लगाते तो और आसानी से हो जाता। देखो क्वेश्चन खत्म ही था। Fe कितना बेटा? कितना? 98। ओ कितना? 100। इसका अंदर कितने वैकेंसी? दो वैकेंसी। एक वैकेंसी क्रिएट करने के लिए कितना Fe प्लस 3 चाहिए? दो। तो दो वैकेंसी के लिए कितना चाहिए? 3। तो 4 एक के लिए 2 चाहिए तो 2 के लिए 3 चाहिएगा। नहीं 4, सॉरी मतलब मैथमेटिक्स तो लगा थोड़ा थोड़ा। सर। 4 चाहिएगा ना। दो वैकेंसी मतलब Fe प्लस 3 कितना है? कितना है बेटा? 4। तो Fe प्लस 2 कितना बचा? 94। 98 में से परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज कितना होगा? 92 अपॉन 98 इंटू 100। ये किसका परसेंटेज? Fe प्लस 2 का। प्लस 3 का निकालोगे तो 100 माइनस कर लो, या 4 अपॉन 98 इंटू 100। समझ में आया कि नहीं आया? कोई समस्या हुई तुम्हें? और इतना इजी था। एक वैकेंसी क्रिएट करने के लिए कितना Fe चाहिए? Fe प्लस 3 चाहिए, 2 चाहिए। तो दो वैकेंसी का मतलब 4 रहा होगा ना। तो Fe प्लस 3 अगर 4 है तो Fe प्लस 2 कितना बचा? 94, 94। पता नहीं तुम लोग क्या करोगे। हो गया इतना? उल्टा क्वेश्चन पूछ लेते तो। परसेंटेज दिया होता फॉर्मूला पूछ लेते तो कर लोगे। करके दिखाओ बेटा। तुमसे पूछे कि इफ परसेंटेज ऑफ Ni प्लस 2 इज 95%, बटा Ni प्लस 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5%। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते तुम लोग? ये निकालो, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। करके दिखाओ बेटा। क्या करें इसका बता सकते हो तुम कुछ? करो तो बता। टू 2.05 और वो कितना 0.95। आधा थोड़ी आएगा बेटा फॉर्मूला। थोड़ा सॉल्व करो सही से। इसको तो सॉल्व करना बहुत आसान है बेटा। अर्जुन कर रहा हूँ सर, एक मिनट। इतना टाइम लगा रहे हो? टाइम किधर रख दिया मैंने?
पॉइंट इतना छोटा है ना, कितने वैकेंसी क्रिएट करा दिए? 50। 0.4 से मतलब 54 वैकेंसी, 54 ना, अगर 100 होता तो 54 वैकेंसी होता। मतलब कितना Fe+3 चाहिएगा फिर तुम्हें, उसका डबल। Ni+3 कितना चाहिए? डबल। चलो देखो, दो तरीके हैं करने के, पहले आसान तरीका बताएं कि डिफिकल्ट बताएं? बताओ। सर 0.25 आ रहा है। 0.25 बेटा मान लेते हैं कि जो ऑक्साइड है वो क्या है बेटा? Ni100OX मान लें। पता नहीं हमें, कुछ ना कुछ तो होगा। निकल तो मिला के 100 हो रहा है ना, कैसा हो सकता है? मतलब निकल तो तुम्हारे पास में है कितना? 95 + 5 दोनों मिला के 100 है ना। ऑक्सीजन कितना है? निकल अगर 100 है तो ऑक्सीजन कितना है? पता नहीं, एक तो मानना पड़ेगा ना, एक को तो 100 में मानना पड़ेगा। हम लोग निकल को मान लें, ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। इस 100 में से Ni+2 कितना है? जल्दी से बताओ। 95। Ni+3 कितना है? कितना? टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा बेटा? इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं? हो गया सर। एक्स कितना आ रहा है? एक्स कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। 205/2 205/2 by 2 कितना हो गया बेटा? ये 102.5 102.5। बड़ा देखो फॉर्मूला बन रहा है Ni100O 102.5 है ना, तो मेटल डेफिशिएंट है ना। अरे मेटल डेफिशिएंसी हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अगर तुम्हें वो वाले पीछे वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा बेटा? Ni100/102 ओ इतने हो जाएगा ना बेटा। 100/102 कितना होता है? जल्दी से बताओ सॉल्व करके, तुम्हारे उधर कैलकुलेटर वगैरह लगा के। कैलकुलेटर है इसमें? पुरानी 0.975 0.975 थोड़ा कितना आ रहा है? Ni 0.975 ओ, ये आ गया ना फॉर्मूला। दूसरा तरीका क्या था बेटा? दूसरा तरीका था इक्वेशन बना के सॉल्व करना। ये समझ में आया कि नहीं? आप पहले ये लिखो, दूसरा तरीका बताते हैं। सर यही आसान है। ये आसान है बेटा, दूसरा तरीका बता देते हैं फिर भी, जिसको जो आसान लगे उससे कर लेंगे। क्या कह रहे हो बेटा? हो गया। देखो दूसरा तरीका ये था कि Ni को क्या मान लो बेटा? X और O को मान लो 100। उल्टा मान लें? अरे हाँ है ना। इस X में से कौन कौन होगा बेटा? एक तो होगा Ni+2 और दूसरा कौन होगा बेटा? Ni+3। Ni+2 कितना होगा पता नहीं, A मान लेते हैं। तो ये कितना बचेगा बेटा? X - A। और देखो दो इक्वेशंस बनेंगे, आप बोलोगे A/X है ना। X का कितना बेटा? X का 95%, X का 95% ही A है। रहा है ना? पहला इक्वेशन समझने में कोई दिक्कत? X का 95% ही A। दूसरा इक्वेशन बनेगा 2A + 3 × X - A = 200। हाँ है ना। चार्ज बैलेंस, चार्ज को इक्वल किया ना, ये होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज, ये होगा नेगेटिव चार्ज। तो तुम्हें X फाइंड करना है ना। अरे हाँ है ना। तो A को किसके फॉर्म में उठा के रख लोगे? यहाँ पे X के फॉर्म में। से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हें X फाइंड करना है तो यहाँ पे A की जगह कितना रख लोगे बेटा? 2 × A की जगह कितना रखोगे? 95/100X + 3 × X - 95/100X will be equals to, यहाँ से ऐसा सॉल्व करके निकालो X, इसको सॉल्व करके X निकालो, तो जो तुम्हें इजी लगे वो निकाल लेना। सॉल्व एंड फाइंड X, और X निकाल के यहाँ रख दो, फॉर्मूला बन गया देखो। ठीक है ना। X ला के यहाँ पे रख दो तो वो सेम चीज फिर भी आएगा। इनको 2 आ रहा ना उधर, यहाँ जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा? इसमें जब सॉल्व करोगे X कितना आएगा?
x आएगा 205 अपॉन 200, है ना? नहीं उल्टा 200 अपॉन 205, हाँ सॉल्व करोगे तो x उठा के आएगा, वहीं से वो 0.975 कैलकुलेशन फिर से मिलेगा तुम लोगों को। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हैं। लास्ट डिफेक्ट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट, फाइनल डिफेक्ट, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हो गया सर। इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गया? नहीं वो नहीं हुआ। तो फिर क्यों बोल रहे हो? तो लिखा है, तो लिखिए है इसको, लिखो इम्प्योरिटी डिफेक्ट, फाइनल डिफेक्ट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है तुम लोग बता सकते हैं बेटा? हाँ, इम्प्योरिटी डिफेक्ट हम लोग क्या करते हैं बेटा? और suitable impurity is added, a suitable impurity is added। हम लोग क्या करेंगे? तो suitable impurity ऐड करते हैं, और इस एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एडिशन ऑफ दिस suitable impurity is known as, क्या बोलते हैं हम लोग? डोपिंग। थोड़े से हम लोग क्या करते हैं? डोपिंग कराते हैं। तो बहुत आसान सा टर्म है, इसमें तो कुछ है नहीं पढ़ाने के लिए। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में लेकिन उसके भी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसको एक बार आईआईटी ने पूछा था, बाकी उसको कहीं पूछा नहीं गया। तुम लोगों ने फिर पढ़ा होगा 10 टू द पावर 5% ऑफ SrCl2 इज डोप्ड विद NaCl, कितना कटायन वैकेंसी बनेगा, पढ़ा है ना? वही क्वेश्चन आईआईटी ने एडिटेज पूछा था एक बार, नीट में कहीं पूछा नहीं गया है ना? एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बाकी चीजें डोपिंग तो तुम बहुत सारे तरीके से करा सकते हो। डोपिंग किसका कराएंगे हम लोग? तो कटायन का करवाएंगे या अनायन का करवाएंगे, लेकिन एक चीज कॉमन रहेगा, वेदर कटायन वेदर अनायन। SrCl2 ने डोप किया NaCl में, तो Cl कॉमन था ना, Sr रिप्लेस करेगा Na प्लस को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे कोई अनायन ला के डाल सकते हैं जो Cl को रिप्लेस कर दे, लेकिन Na सोडियम उसमें रहेगा कॉमन। ठीक है, तो हम लोग क्या कराते हैं? सुटेबल इम्प्योरिटी को डोपिंग कराते हैं, ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है? इस डोपिंग की वजह से क्या होता है? सम वैकेंसीज आर क्रिएटेड, सम वैकेंसीज आर क्रिएटेड। तो डोपिंग कराते हैं वो कैसे कराओगे बेटा? बाय बैलेंसिंग चार्ज। कैसे बैलेंस करा के? बाय बैलेंसिंग चार्ज, चार्ज को बैलेंस कराते हैं। कटायन अनायन का बेटा रेशियो कैसा होना चाहिए? मतलब चार्ज का रेशियो कैसा होना चाहिए? सेम रहना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते थे NaCl में डोपिंग करवाते थे किसका बेटा? SrCl2। बता, NaCl ऐसा कुछ होता है? NaCl कुछ ऐसा बेटा? NaCl में किसका डोपिंग कराया हम लोग? NaCl में हम लोग डोपिंग कराया बेटा किसका? SrCl2 का डोपिंग कराया। NaCl में हम लोग SrCl2 का डोपिंग करा दें तो बेटा क्या करेगा? Na को रिप्लेस करेगा। इसमें क्या ऐड कर दिया हम लोग? SrCl2 ऐड कर दिए। SrCl2 ऐड करने का मतलब इनडायरेक्टली हम लोग क्या ऐड किए इसके अंदर? Sr+2। कितने Na को खा जाएगा बेटा? 2 को खा जाएगा ना। 2 की जगह पे एक Sr आएगा कि नहीं आएगा? और एक क्या होगा? एक बनेगा वैकेंसी। तो एक SR मतलब एक वैकेंसी, एक SR का डोपिंग, एक वैकेंसी। एल्यूमिनियम डोपिंग कर देते Al+3 का, तो LCl डालते इसके अंदर, तो एक एल्यूमिनियम 2 वैकेंसी क्रिएट कर देता। ऐसा करके पूछता है नंबर ऑफ वैकेंसी कितना, तो तुम लोग वैलेंसी की वजह से बता दो। ठीक है, कॉपी कर लो जब तक खत्म। और ये बताओ बेटा इसमें तुम लोग करना क्या? मैग्नेटिक नेचर वगैरह के बारे में तुम लोगों को इसमें पढ़ना है ना, जो फिजिक्स में तुम लोग पढ़े हो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है और कंडक्टेंस वगैरह पढ़ना है। सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है ना? कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, उनके बीच का जो गैप होता है उसको लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। तो वो क्या रहता है? ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? फॉरबिडन एनर्जी गैप EG से रिप्रेजेंट करते थे उसको हम लोग। तो EG कितना होता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर? हाँ सर यहाँ पर 2 SR ऐड होंगे तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्यों बन रही है? बेटा 2 SR क्यों ऐड करेंगे? एक SR ऐड किया, 2 किधर ऐड किया? तो एक SR कितने Na को रिप्लेस करेगा? अच्छा, SR के पास में कितना चार्ज? हाँ, Na के समझा। पास में कितना चार्ज? एक। Na के पास में कितना है बेटा? 1 प्लस, तो कितना Na चाहिए? तो SR कितना चाहिए? तो चार्ज बराबर करके रखना है ना बेटा। यस सर, एटम बराबर करके नहीं रखना, चार्ज बराबर करके रखना है। ठीक है,
समझ गए कि नहीं समझे? तुम समझ गए। समझ गए? ठीक है, तो क्या बोला मैं, सुना तुमने? तुम लोग क्या करेंगे, जो सेमीकंडक्टर्स वाला पार्ट था उसको तुम लोग पढ़ोगे। बी टाइप क्या होता है पता ना? डोनर टाइप कौन होता है? एन या पी? डोनर कौन होता है? डोनर 15 वाले डोनर होते हैं, मतलब डोनर टाइप किसको बोलते हैं? पी और एन में कौन डोनर है कौन एक्सेप्टर है? एन डोनर होता है, ठीक है ना? पी एक्सेप्टर होता है। पढ़े होंगे ना उनके केस में, पी के केस में एक डोनर लेयर एक्सेप्टर लेयर का फॉर्मेशन होता है नियर टू वैलेंस बैंड। इन केस ऑफ कंडक्शन बैंड क्या बोलते हैं? इन केस ऑफ एन टाइप एक डोनर लेयर का फॉर्मेशन होता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन का उसको देते हैं। होल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है ना? फिर इस चीज से तुम लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तो पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो करता है। इससे पहले सिर्फ नेगेटिव के बारे में ही पढ़ते थे। उसके बाद बेटा कुछ सेमीकंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर हो जाएगा तो फिर आप लोग पढ़ोगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पैरा, डाया, फेरो, एंटीफेरो और फेरी, ठीक है ना? उसमें एक हम लोग इन तीनों में अब लोग जाके पढ़ोगे तो डोमेन्स डिफाइन किया गया है। डोमेन्स क्या है? ग्रुप ऑफ आयंस, ठीक है ना? अब ग्रुप ऑफ आयंस को हम लोग डोमेन्स बोलते हैं और उन डोमेन्स का डायरेक्शन क्या है उसके बेस पे तीन अलग अलग है। अगर डोमेन सारे एक ही डायरेक्शन में तो फेरोमैग्नेटिक, अगर डोमेन्स अपोजिट डायरेक्शन में तो एंटी फेरो। अपोजिट में इक्वल नंबर में, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज्यादा वो फेरो, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो वो एंटी फेरो, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा बहुत उसको फेरी मैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये दीज ऑल थ्री बिहेव्स एज अ परमानेंट मैग्नेट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे सारे डोमेन क्या हो जाएंगे? एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इनमें थ्योरी कुछ तुम लोगों के लिए मैटर नहीं करता, एग्जाम्पल से याद कर लेना, क्योंकि याद करने वाली चीजें पूछी जाती हैं। कभी कभी हो सकता है कोई एग्जाम्पल तुम लोगों से पूछ ले कि कौन सा वाला फेरोमैग्नेटिक का, तुम लोग आगे करके नहीं गए, उसको रट के नहीं गए, रटने के ही मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है? थोड़ा जीओसी में क्या पढ़ा दिया तो उसको थोड़ा बता दो मुझे। आज तो मुझे लगेगा स्टार्ट करें, आज कितना टाइम बचा? 10 मिनट। क्या कहाँ तक पढ़ा दिया इतना तो बता दो मुझे। रेजोनेंस हो गया था पूरा, एसिडिक बेसिक नेचर से पढ़ा दिया, उसके आगे हाइपर कॉन्जुगेशन और एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ाया। एरोमेटिसिटी से स्टार्ट करेंगे बेटा कल, ठीक है? थोड़ा तुम लोग पढ़ के भी आना है।